हे मन राम नाम गुण राम रमैया कड़ कड़ भैया राम राम गुण गाओ रे मन राम नाम गुण गाओ प्रेम पयोधी मनवा राम नाम गुण गाओ। ऐसी कथा है कि इस धराधाम पे एक बार ऐसा समय आया जब इस धरती का एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जिसका नाम, जिसका जस, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई थी, ऐसा सम्राट, उसके मन में ग्लानि हो गई। वो दुख से कातर हो गया। ऐसी क्या ग्लानि, क्या हो गया उसको जिसका नाम तीनों लोकों में हो? वो इतना ग्लानि से भर गया। कारण बताया गया कि उसको कोई पुत्र के रूप में संतति नहीं थी। ये सब कुछ उसको हमेशा सताती रहती थी। समय का परिवेश एक ऐसी ग्लानि का जन्म दिया और इस ग्लानि को लेके उसने कोई देर नहीं करते हुए अपने गुरु के पास पहुंच गया और गुरु ने वो सारी बातें सुनी। उस चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, गुरुदेव, इस मेरी ग्लानि का कोई तो उपाय होगा। और तब गुरु ने कहा कि तुम इस ग्लानि को त्याग दो राजन। तुम तीनों लोकों में तुम्हारे नाम की प्रसिद्धि है। धरती पर कोई राजा तुम्हारे सामने शत्रुता लेके नहीं आ सकता। ऐसे में तुम इतना ग्लानि से, ये ठीक नहीं है। और गुरु ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पुत्र के रूप में स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ 4 रूपों में, 4 अंश में अवतार लिए। और समय बीता, गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद एक ऐसे ऋषि पुत्र के द्वारा उस पुत्र के यज्ञ, कामिष्ट यज्ञ कराया गया। ऋषि अपनी बुद्धि और विवेक से उस यज्ञ को करके और उस चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ 4 पुत्रों को अवतरित होने का सुंदर आशीर्वाद दी। अग्नि देवता स्वयं प्रकट होके उस हवयज्ञ को राजा के हाथों में। इस कथा का
बस इतना ही मैं संदेश देना चाहता हूँ प्यारे भक्तों कि भगवान का दिया हुआ वचन तो पहले से ही था। जब वो कश्यप और अदिति के रूप में चक्रवर्ती सम्राट के पूर्व तप किए और भगवान ने कहा कि तुम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जब तुम ग्लानि से भरोगे और गुरु के द्वार जाओगे तो ये तुम्हारा किया हुआ संकल्प और मेरा वचन पूर्ण होगा। अर्थात परमात्मा अपने वचन की पूर्ति गुरु के माध्यम से ही कराते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग मां, त्रेता का काल था और भय गलानी मोर सुत नाही, भय गलानी मोर सुत नाही, एक बार भूपति मन माही। तो गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, लागी चरण किए विनय विशाला। और ऐसा सुंदर गुरु का आशीर्वाद कि धरहूँ धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। हे सम्राट, आपके घर स्वयं नारायण आएंगे। अर्थात भगवान का दिया हुआ वचन भी जब तक गुरु की कृपा न हो तो वो भी सत्य नहीं होता है प्यारे। इसलिए गुरु को अपने जीवन में श्रेष्ठता दीजिए और माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो माँ बाप जो आपको इस संसार में आपके हर व्यवस्था को देखते हुए इस संसार के लायक बनाते हैं, ऐसे माता पिता और गुरु को प्रणाम। जय सिया राम।